अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद है कि किसी भी एक चीज़ के अंदर जो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। और अगर हम लोग उनकी मिकदार परसेंटेज के लिहाज से लेंगे तो हम उसको परसेंटेज कंपोजिशन बोल देंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ किसकी, मैं बात करती हूँ कि वाटर है मेरे पास। तो पानी के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन के एटमों का नंबर ले लूँ कि हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन के एटमों का नंबर ले लूँ कि वो 1 है, तो मैंने क्या असल में डिस्कस किया है, मैंने इस जो वाटर है उसकी कंपोजिशन को डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अगर मैं वाटर की ही कंपोजिशन को यानी कि उसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परसेंटेज के लिहाज से बता दूंगी तो मैं उसको बोलूँगी वो परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन को डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे उसको, रिलेटिव अमाउंट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के मुकाबले में जो अमाउंट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक दूसरे के लिहाज से मुकाबले में जो अमाउंट है हम उसको रिलेटिव अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की। अब इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इन दोनों की जो मिकदार है एक कंपाउंड के अंदर, वाटर एक कंपाउंड है उसके अंदर, और उसकी मिकदार को हम एक्सप्रेस कर दें परसेंटेज में तो हम उसे बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड की, गिवन कंपाउंड की अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें जो होनी चाहिए हमें मालूम होनी चाहिए। सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मेरे पास गिवन कंपाउंड है वाटर। ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है। अब वाटर, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। अब यहां पर कंपाउंड कौन सा है मेरे पास, वाटर, मैंने कंपाउंड सिलेक्ट किया है। तो वाटर का मोलर मैस कितना होता है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन 16, तो वाटर होता है 18 ग्राम मोलर मैस। अब हमारे पास क्या है कि मोलर मैस, अब इसमें वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं कहती हूँ कि मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास, हमें हर एलिमेंट का मोलर मैस भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, या इसको आप मैस भी लिख सकते हो कि मैस कितना है हाइड्रोजन का, मैस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, वाटर के अंदर वैसे हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008। ठीक है, या हम लोग इसको 1 कह देते हैं। वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो मैस है वो क्या है, 2 ग्राम है। मुझे दूसरे एलिमेंट का भी मैस चाहिए, तो मैं कहूंगी मैस ऑफ ऑक्सीजन। अब वाटर में ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन का मैस होता है 16। ठीक है। परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं कहती हूं मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो हाइड्रोजन कितने यहां पर है, 2 ग्राम। वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है
ओवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, पूरे वाटर में मालूम करनी है ना, तो नीचे मेरे पास वाटर का मोलर मैस आएगा, और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 11.11%। अब वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आई है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट जो वाटर में होता है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ऊपर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का जितना मैस मौजूद है कंपाउंड के अंदर 16 ग्राम, ओवर नीचे हमारे पास कंपाउंड का मैस आता है कि जिस कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट की जा रही होती है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 88.88%। ठीक है, तो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स की परसेंट आ गई। एक हमारे पास 88.88 आया ऑक्सीजन का, और 11.11 आया है किसका, हाइड्रोजन का। तो हमारे पास 99.99 आ रही है, ये तकरीबन 100 हो गई ना, तो हमारे पास 100% क्या है, पूरा कंपाउंड है। तमाम एलिमेंट्स की जब हम लोग परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो दोबारा से हमारे पास यहाँ पर 100 बन जाना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और कंपाउंड की एग्जांपल कोट कर लेते हैं ताकि हमें बेहतर तौर पे समझ आ जाए। लोगों ने क्या करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग। कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड के अंदर। तो हमारे पास दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक हमारे पास मोलर मैस ऑफ कंपाउंड मालूम होना चाहिए। कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम होता है 24 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मैस है। फिर हमारे पास मैस ऑफ मैग्नीशियम, अब इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का कितना मैस है, एक ही मैग्नीशियम है, एक ही एटम है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम है, और मैस ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना मैस है हमारे पास, एक ही ऑक्सीजन का एटम है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम यहाँ पर मैस हुआ। अब हम लोग हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। तो हमारे पास ऊपर मैग्नीशियम का मैस आएगा, मैस ऑफ मैग्नीशियम इन कंपाउंड कितना है 24। नीचे हमारे पास मोलर मैस ऑफ कंपाउंड आएगा जो कि 40 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा ये 60 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ऊपर हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड के कंपाउंड में यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितने ग्राम्स हैं, 16 ग्राम्स हैं, एक ही ऑक्सीजन है क्योंकि, ओवर 40 यानी कि पूरे कंपाउंड का मैस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। तो हमारे पास 60 प्लस 40 देखें टोटल हमारे पास बनता है 100। इसका मतलब है करेक्ट हुआ है हमारे पास सॉल्व। स्टूडेंट्स, इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट का जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट का जो फार्मूला होगा उसमें हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, मैस ऑफ
एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का मैथ फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, कौन सा मैथ, जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है मैथ, ओवर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मैथ ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मोलर मैथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला हर एलिमेंट के परसेंटेज मालूम करने का। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कुछ चाहिए, इसके लिए हमारे पास मोलर मैथ ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, मोलर मैथ ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास जो लिया गया है वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बन होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 12 6 आर 72 प्लस 12 1 आर 12 प्लस 96, तो हमारे पास 180 ग्राम जो है वो मोलर मैस आ रहा है ग्लूकोज का। तो मैस ऑफ ईच एलिमेंट हम लोगों ने देखना है, मैं पहले लिख लेती हूँ, मैस ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज जी, फार्मूला लिख लेती हूँ ग्लूकोज का C6H12O6। तो ग्लूकोज में कार्बन 6 है, तो एक कार्बन होता है 12, 6 है टोटल, तो 72 ग्राम मैस मौजूद है किसका, कार्बन का। मैस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट ग्लूकोज में क्या है, हाइड्रोजन है, इन ग्लूकोज, तो हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 ग्राम मैस है ग्लूकोज में। मैस ऑफ ऑक्सीजन, जो तीसरा एलिमेंट पाया जा रहा है ग्लूकोज में वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का, तो 6 हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, तो 96 ग्राम। तो ये हमारे पास हर एलिमेंट के क्या आ गए, मैसेज इन कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड। अब हमारे पास फार्मूला यूज करते हैं, पहले मैं निकालती हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। तो ऊपर हमारे पास कार्बन का मैस आएगा, कार्बन का मैस कितना है 72 ओवर, नीचे हमारे पास पूरे कंपाउंड का मैस आता है जो कि 180 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना मैस निकलेगा इसका, ये निकल रहा है 40%। अब हमने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना मैस है हाइड्रोजन का 12, मोलर मैस ग्लूकोज का होता है 180, निकाला है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हमारे पास निकलेगा यहाँ पर 6.6%। आखिरी जो एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जो ग्लूकोज का हिस्सा होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन का मैस है 96, ठीक है ना, ओवर मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज निकल रही है, वो निकल रही है 53%, 53.3 आएगा। ऐड करके देख लें आया कि ठीक है कि नहीं ठीक। 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन है और 53% ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या आएगा 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो 99.9
परसेंट हमारे पास, ठीक है ना, 100 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसकी आ गई हर एलिमेंट की, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आ चुकी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, परसेंटेज कंपोजिशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।